इस बीच एक बड़ी खबर बीकानेर से सामने आ रही है, जहां उच्च शिक्षा मंत्री के गृह जिले में एग्जाम की जल्दी क्यों? सवाल ये उठ रहा है क्योंकि गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने जुलाई में परीक्षा की कर दी है घोषणा, जबकि बीकानेर में इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। इस विश्वविद्यालय में है करीब 4,25,000 छात्र और बड़े सेंटर्स पर 1,800 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। यूजीसी भी जता चुका है परीक्षा स्थगित करने पर सहमति। कल सीबीएसई ने भी स्थगित कर दी है परीक्षाएं और अन्य विद्यालयों में नहीं जारी हुआ टाइम टेबल। कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई भी है विरोध में और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मंत्री को फोन कर चुके हैं। हरियाणा जैसे राज्यों ने छात्रों को कर दिया है प्रमोट। और आखिर कौन है उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का सलाहकार? तो इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से, जहां उच्च शिक्षा मंत्री के गृह जिले में एग्जाम की जल्दबाजी क्यों? आखिरकार एहतियाती जो कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि बीकानेर में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए भी गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने जुलाई में परीक्षा की घोषणा कैसे कर दी? और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि एहतियाती कदम लगातार उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन आखिरकार गंगा सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से ये फैसला ऐसे वक्त में लेना कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर इस बात को लेकर कई तरह की चर्चा है और दरअसल यहाँ पर जो कॉलेज लोग हैं, छात्र हैं, वो भी इस बात का लगातार विरोध जता रहे हैं। एनएसयूआई स्टैंड ले चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन किया है। और देखिए, बीकानेर में आज भी 13 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, कल 24 कोरोना पॉजिटिव आए थे। तो निश्चित तौर पर अभी चर्चा बहुत तेज हो गई है कि इतनी क्या जल्दी थी कि उस शिक्षा मंत्री के गृह जिले में जो है 9 जुलाई से ही परीक्षा की घोषणा हो जाए। आपको ध्यान होगा, आपने देखा होगा, सीबीएसई ने भी अपने जो एग्जाम डेट घोषित कर दी थी उसको स्थगित कर दिया गया है और बाकायदा एक ऑप्शन दिया है कि छात्र ऑप्ट कर सकते हैं कि उन्हें अगर अपने इंटरनल असेसमेंट से नंबर पर्याप्त लगते हैं तो उससे वो अगली क्लास में जा सकते हैं। तो देखिए, ये सवाल उठना लाजमी है दरअसल इस पूरे मामले को लेकर, और स्वाभाविक भी है क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा चिंतित है। तो अब जो बड़े सेंटर्स हैं वहां पर 1,800 बच्चे तक एग्जाम देंगे, तो अब स्वाभाविक मानिएगा कहीं ना कहीं चुनौती है। बिल्कुल। और लक्ष्मण, देखिए कई जगह से तस्वीरें भी आई थी, क्योंकि जहां पर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होने थे वहां पर हमने दिखाई थी हकीकत की सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, ना मास्क लगाकर लोग गए थे, ना सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था थी। देखिए, बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है। और ये केवल यही नहीं, आप समझिएगा, जो कॉपी है वो ले जानी होती है, कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, वापस एकत्र करनी होती है। ना केवल स्टूडेंट, जो टीचर्स, एग्जामिनर्स होते हैं, जो विजिलेटर्स होते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं इसमें पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वो खुद भी, हमारी बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी का स्टाफ है वो भी कहीं डरा हुआ है इस बात को लेकर कि या तो बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूजीसी भी ये गाइडलाइन दे चुका है कि यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर ये फैसला ले सकती हैं कि उन्हें। बिल्कुल लौटेंगे लक्ष्मण आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ पीसी त्रिवेदी जुड़ गए हैं, जो कि वीसी हैं एमजीएसयू के। त्रिवेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये कोरोना का संकट चल रहा है, बीकानेर में तो लगातार मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ये फैसला क्यों, जल्दबाजी क्यों एग्जाम्स को लेकर? ये जो फैसला लिया गया है वो राज्य स्तर पर लिया गया है और इसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने सभी लोगों की मीटिंग ली थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उन्हीं के सलाह के आधार पर विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि आपको एग्जाम समय से कराने हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजस्थान बोर्ड भी करा रहा है एग्जाम और विश्वविद्यालय भी अपना एग्जाम कराए। यदि लेकिन सर, आप इस स्थिति को गंभीरता से देख रहे हैं ना कि बड़ा सेंटर है, 4 लाख से ज्यादा छात्र हैं। हाँ जी सर, विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा छात्रों की संख्या है, 4 लाख से ऊपर छात्र आएंगे तो व्यवस्थाएं भी तो उतनी ज्यादा कराना होगा। तो एट ए टाइम 4 लाख एग्जाम थोड़ी देते हैं, जो तो हर, अभी हम छोटे एग्जाम से शुरू करें जिसमें 100, 200, 300 लड़कों का एग्जाम है। यदि स्थितियां सही रही और डिस्टेंसिंग के हिसाब से हो गया तो हम करेंगे, और यदि नहीं हुआ तो राज्य सरकार को हम बताएंगे कि क्या स्थितियां आ रही है। पर उन्होंने कहा कि केवल इसी आधार पर कि ऐसा हो सकता है हम एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे। और ये राज्यपाल कुलाधिपति की भी हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये निर्णय हुआ है, तो हम उसी निर्णय को लागू कर रहे हैं। लेकिन सर, आपने देखा ना, सीबीएसई ने भी अभी स्थगित कर दिए हैं एग्जाम्स, यूजीसी ने भी स्थगित कर दिया है। वो भी राज्य सरकार को सब सूचित कर दिया गया है, उनको भी पता है ये सब कल का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये हम सबको लेकिन राजस्थान बोर्ड तो भी करा रहा है, आपने देखा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त आपको बता दें कि यह फैसला जो लिया गया है वो राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, अभी आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा? वीसी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि त्रिवेदी जी खुद कह रहे हैं कि राज्य सरकार का ये फैसला है।
देखिए हाँ, वो ठीक है, वीसी हैं, उनको ये बात रखनी ही होती है सरकार की तरफ से, लेकिन उनका ये कहना कि इस डर से ऐसा नहीं कर सकते, ये मुझे थोड़ा बड़ा मतलब ये लगा ऐसे वक्त में। हर चीज हम डर से ही तो कर रहे हैं, क्यों हम बारात में 50 लोगों से ज्यादा को आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। देखिए शिक्षा जरूरी है, इसमें कतई शक नहीं है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य पर भारी नहीं हो सकती, ये भी हमें समझना होगा। जान पर भारी नहीं हो सकती, जान है तो जान है, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था हो या तो कोई एग्जाम की ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये जो हम बात पहुंचा रहे हैं, ये हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल उन परीक्षार्थियों के आ रहे हैं, दरअसल स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, वो ये बात बार बार उठा रहे हैं कि भाई या तो इसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि अभी जो है यहाँ जैसा कि मैंने बताया बीकानेर में बिल्कुल इस फैसले से कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्य।